नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने भगवान के डाकिए पाठ को संपूर्ण पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आपने भावार्थ लिख लिया होगा। अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की, तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए बेटा, कविता से में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। बहुत छोटी सी कविता है और अर्थ भी लगभग स्पष्ट से ही हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये दोनों जो हैं, पक्षी और बादल जो है, मनुष्य की बनाई गई जो सीमाएं हैं उनको नहीं मानते हैं। और ये क्या करते हैं, पक्षी जो हैं अपने पंखों पे फूलों की सुगंध को दूर दूर तक, देशों तक फैलाते हैं, और बादल एक देश में भाप बनते हैं तो बरसते न जाने कहाँ हैं। तो ये एक तरह से विश्व बंधुत्व का संदेश इनके द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न हम एक बार समझ लेते हैं, फिर इनके आदर्श उत्तरों से इनको मिलाएंगे भी हम। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच करके लिखिए। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हैं, हमने देखा कि मनुष्य के अलावा प्रकृति के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, सागर हैं, पहाड़, मतलब ये सभी इनको पढ़ पाते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल। ये हम अभी कविता में से ये जो पंक्तियां हैं ये हम लिख देंगे। और चतुर्थ प्रश्न एक बार देख लीजिए आप, कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही क्यों पढ़ पाते हैं इनको। कि ये जो हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये पक्षी और बादल की चिट्ठियों को क्या है, पढ़ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा जो दिया गया संदेश है, प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल और एकता का संदेश, ये पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करने का ये प्रयास करते हैं। कहने का मतलब, मनुष्य की जो बनाई गई भौतिक सीमाएं हैं उनको पक्षी और बादल नहीं मानते हैं। तो आइए एक बार इनको आदर्श उत्तरों से भी हम मिला लेते हैं और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न अभ्यास है वो संपूर्ण भी हो जाएगा। तो देखिए एक बार आप अपना जांचिए अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर तक के देशों में फैलाते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये मनुष्य के बनाई जो सीमाएं हैं उनको नहीं मानते हैं। और बादल एक देश में के जो पानी है उससे बनकर के, मतलब एक देश में अगर बादल बनते हैं तो दूसरे देश में जाकर बरसते हैं, वे ये नहीं समझते कि हमें यहीं बरसना है। इसलिए ये क्या करते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं। तो इनकी लाई हुई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा, मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, लेकिन मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, जैसे पेड़ पौधे हैं, तालाब, नदियाँ, सागर, पहाड़ आदि इनको पढ़ पाते हैं। आपको पूछा गया है कि किन पंक्तियों का भाव ये है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये कविता का जो पहला आपका अंतरा है इसमें पूरा आ जाएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न इसी में था, उसमें भी आपको भाव ही पूछा गया है। तो पहला अंतरा इसमें और दूसरा अंतरा यहाँ आ जाएगा कि प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये दूसरा अंतरा इसमें हम ऐसे कैसे आप अपनी पुस्तक से लिख देंगे। चतुर्थ प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं। कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल और एकता का संदेश पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में जो है प्रसारित करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। आप भी अपना प्रश्न अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।